बराबर 2/3। तो cos थीटा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमें आधार का मान पता होगा और कर्ण का मान पता होगा, तभी हम cos थीटा का मान निकाल पाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। हमें लंब का मान पता होगा, आधार का मान पता होगा, तभी हम tan थीटा का मान निकाल पाएंगे। तो आपको sin थीटा दिया है, तो जो चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी चीज से आप लंब, आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया, ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। sin थीटा बराबर 2/3, ये बात आपको दिया हुआ है। आपको ये पता है कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इतनी बातें तो आपको जानकारी में होना चाहिए कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहां से अगर तुलना की जाए तो लंब का मान कितना है 2 और कर्ण का मान कितना है 3। मतलब हमें एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसके लंब का मान 2 हो और कर्ण का मान 3 हो। तो हम एक चित्र बनाएंगे यहाँ PQR। अपने मन से हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं। ये इसका 90 अंश का कोण है और ये इसका थीटा है। हमें पता है 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। लंब का मान हमने निकाला है 2, तो ये लंब का मान कितना होगा 2 होगा और कर्ण का मान कितना होगा 3। अगर हमें आधार का मान मालूम चल जाए तो फिर हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल देंगे, क्योंकि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो लंब, कर्ण एवं आधार इन्हीं 3 के डिवाइड करने से बने होंगे। तो चलिए, अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान दिया हो, कर्ण का मान दिया हो, आधार का मान ज्ञात करना हो, या फिर लंब का मान दिया हो, आधार का मान दिया हो, कर्ण का मान ज्ञात करना हो, या कर्ण का मान दिया हो, आधार का मान दिया हो और लंब का मान ज्ञात करना हो, मतलब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो एक प्रमेय का यूज होता है, वो है पाइथागोरस का प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस के प्रमेय से, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो जो वैल्यू हमें दी हुई है उन वैल्यूज को हम रखेंगे तो अपने आप आधार का मान निकल के आ जाएगा। ये आधार है, इसी का मान हमें निकालना है। तो कर्ण का मान कितना दिया है 3, तो जहां कर्ण लिखा है वहां पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा दें। लंब का मान कितना है 2, तो जहां लंब लिखा है वहां पर 2 लिख सकते हैं। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर निकाल दें प्लस आधार का स्क्वायर। हमें किसका मान चाहिए, आधार का मान। तो हमेशा जब भी आप मैथमेटिक्स में सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं और बाकी को दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं। 9 आधार का मान चाहिए, ये बराबर के इधर 4 के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये प्लस में है, तो इधर आगे किस में हो जाएगा माइनस, बराबर आधार का। तो 9 में से 4 गया 5 बराबर आधार का स्क्वायर।
5 बराबर आधार स्क्वायर कहिए या फिर आधार स्क्वायर बराबर 5 कहिए, दोनों बातें हमें आधार के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें तो आधार का मान चाहिए। तो स्क्वायर हटाएंगे और जब जब बराबर के इधर से स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस तरफ हमेशा करड़ी लगती है। ये मैथमेटिक्स का नियम है, कभी भी अगर बराबर का चिन्ह हटेगा तो उस तरफ करड़ी लग जाएगी। आधार का मान कितना आ गया, करड़ी में 5। और अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण का मान पता है तो हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी के मान आसानी से निकाल देंगे। देखिए कैसे, कॉस थीटा का मान पूछा है तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा का मान पूछा है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको आधार का मान कितना निकाला है, करड़ी में 5, तो आप लिखेंगे यहाँ आधार का मान कितना निकाला आपने, करड़ी में 5 अपान कर्ण, कर्ण का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद टैन थीटा पे आते हैं, लंब का मान कितना है 2, तो जहां लंब है वहां पे 2 हो जाएगा अपान आधार का मान कितना है, करड़ी में 5, तो ये हो जाएगा करड़ी में 5। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। आप इसे नोट कर लीजिए। यदि tan थीटा बराबर 5/12, अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। पहले ये समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन में शब्द प्रयोग किया है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। अन्य का मतलब होता है इसके अलावा, ये जो tan थीटा दिया है इसके अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। अब बात आई कि सर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच अनुपात निकालना। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मतलब टैन थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमें सबकी वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे इसे। क्या दिया है आपको, टैन थीटा बराबर 5/12, ये बात आपको दिया हुआ है। तो आप जानते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12। मतलब आपको एक त्रिभुज बनाना है, ये आपका त्रिभुज है, ये इसमें 90 अंश का कोण है, यहाँ पे थीटा एंगल हो गया, इसका नाम रख दीजिए PQR। लंब थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब का मान कितना दिया 5। आधार थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार होती है, आधार का मान कितना दिया 12। कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का मान दिया है, कर्ण का मान निकालना है। एक ही प्रमेय मैंने आपको बताया है। समकोण त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा दिया हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो एक प्रमेय यूज होता है जिसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस के प्रमेय से
पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया। कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर का मतलब होता है अगर किसी संख्या का स्क्वायर करना है तो उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं। 5 गुणे 5 ये 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 ये हो जाएगा 144। आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इतना ही आएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 और 144 को जोड़ देंगे, 5 4 9, 4 2 6 और 169 हो जाएगा। हमें कर्ण के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें तो कर्ण का मान चाहिए। तो स्क्वायर हटाएंगे, तो मैंने आपको बताया है स्क्वायर को आप एक चिड़िया मान लीजिए। स्क्वायर की चिड़िया जब जब उड़ती है तो जब चिड़िया उड़ेगी तो बहेलिया जाल बिछाएगा उसको फंसाने के लिए। तो मतलब जब जब स्क्वायर की चिड़िया उड़ेगी फुल तो बहेलिया इधर जाल बिछाएगा। कैसा जाल? करड़ी रूपी जाल। सिंपल सी बात है, स्क्वायर जब जब हटता है तो बराबर के दूसरी तरफ करड़ी लग जाती है, और करड़ी में अगर कोई वैल्यू है तो मतलब उसका वर्गमूल निकालना है, और करड़ी में 169 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 13। कैसे? यहाँ आप लिखेंगे 169, 13 से कटेगा 13 बार में, 13 से कटेगा 1 बार में, और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, अर्थात जो संख्या 2 बार होती है उसे 1 बार लिखा जाता है। इतनी बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, कर्ण का मान हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 13। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि टेन थीटा का मान तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो इसको छोड़ के लिखना होगा। कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। बस मान रखते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। देखिए इसीलिए हमने लंब, आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू निकाल दिया है। तो लंब का मान कितना है? 5 बटे कर्ण का मान 13। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा से लगी हुई भुजा आधार होती है। आधार का मान 12 बटे कर्ण का मान 13। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर, तीसरे पे ध्यान दीजिए। लिखने का समय सबको अलग से मिलेगा, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉट थीटा आधार जब पढ़ा रहे हैं, अगर आप लिखने में ध्यान देंगे तो माइंड आपका डेवलप होगा। डेवलप होगा किस तरह? लिखने की तरफ। और जब आप लिखने की तरफ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट पे आपका फोकस कम हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट पे फोकस कम होगा तो ना आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, ना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो पहले समझ लीजिए, फिर लिखने का टाइम अलग से आपको मिलेगा। आधार, आधार का मान 12 बटे लंब का मान 5, ये हो जाएगा 12 बटे 5। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है? 13।
बटे आधार का मान 12 और लास्ट जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान कितना होगा? कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5। अभी आपने एक चीज क्लियर किया कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होते हैं और क्वेश्चन में कहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। आपने साइन निकाला, कॉस निकाला, कॉट निकाला, सेक निकाला, कोसेक। आपने tan थीटा को छोड़ क्यों दिया? तो मैंने tan थीटा की वैल्यू इसलिए नहीं निकाली है क्योंकि tan थीटा का मान क्वेश्चन में आपको दिया है। इसी tan थीटा को ही तो बेस मान करके आपने लंब और आधार और कर्ण का मान निकाला है। अगर आप tan थीटा का मान निकालेंगे तब भी सबसे खास बात यह है कि tan थीटा का मान वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया है। आइए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब का मान 5 बटे आधार का मान 12 और tan थीटा का मान 5 बटे 12 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए हमने इसको नहीं निकाला। तो किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए।